हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय आरपी उपाध्याय सर का जो चैनल है इस पे आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो है आपको रेडॉक्स रिएक्शन के आगे हम चलेंगे। आज 2-3 क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता देता हूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर का, फिर इसी के आगे हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको इसके पहले लेक्चर में मैं तो पढ़ा ही चुका हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो उसी की 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको करा करके बता दे रहा हूं। फिर इसके आगे फिर मैं आपको आज बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो देखिए, जैसे बेटा क्वेश्चन जैसे आ गया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन फॉलोइंग। बेटा जैसे क्वेश्चंस आ गया, एक क्वेश्चन इसको करा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बताएंगे इस लेक्चर में। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे एक आयन दे दिया गया है, क्या Cr2O7 डाई निगेटिव दे दिया गया है। दूसरा भी कंपाउंड दे दिया K2Cr2O7 दे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया बेटा CrO5, ये दिया है। ये 3 कंपाउंड्स हैं जिसमें हमको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर को इसके प्रीवियस लेक्चर, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है, रूल्स भी बताया है। उन्हीं रूल्स का उपयोग करके हम इनको लगाएंगे। फिर अगला टॉपिक हम आपको इस लेक्चर में पढ़ाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। कोई रिएक्शन दिया रहता है और क्या रीजन होता है कि हम को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन ए नंबर पे है, इसका हम सलूशन बता रहे हैं। सलूशन देखिए बेटा, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन अगर निकालना होता है तो हम पहले क्या मानते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर x मानते हैं। जैसे क्रोमियम है, ए नंबर पे हमको सॉल्व कर रहा है। जैसे लेट ON ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू x मान लिया गया। अब बेटा ये आयंस है, आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर मानते हैं। तो लिख दिए बेटा ON ऑफ Cr2O7 डाई निगेटिव इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें -2 चार्ज है, वही हो जाएगा। अब देखिए बेटा 2 इंटू ON ऑफ Cr माने ON माने ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस 7 इंटू ON ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये बेटा क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए क्रोमियम का मैंने x माना तो लीजिएंगे 2 इंटू एक्स प्लस 7। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने रूल बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, बताया इसकी नॉर्मल ऑक्सीजन -2 होती है, इज इक्वल टू क्या होगा, -2। अब ये क्या होगा, 2x 7 2 जा -14 इज इक्वल टू -2। तो 2x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 14, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, +12 आ जाएगा। 2x x इज इक्वल टू क्या होगा, 12/2 इज इक्वल टू +6। तो इसमें जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए। अब हम आपको दूसरा बी नंबर बता रहे हैं। बी नंबर ही बगल में ही बता देते हैं।
अब देखो बी नंबर पे बेटा ये कंपाउंड है, हमने यहाँ पे मान लिया लेट ओ एन ऑफ सी आर इज इक्वल टू एक्स मान लिए। तो ओ एन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2 Cr2O7 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये कंपाउंड है तो कंपाउंड का जीरो मानते हैं, रूल बताए थे। तो 2 इंटू ओ एन ऑफ K प्लस 2 इंटू ओ एन ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ओ एन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ये क्या होगा, जीरो। तो 2 इंटू पोटेशियम का बताए थे बेटा +1 होता है, 2 इंटू एक्स हो गया क्रोमियम का, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू जीरो। तो 2 + 2x 7 2 जा क्या होगा -14 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 + 2x इज इक्वल टू क्या होगा +14, 2x इज इक्वल टू क्या होगा +14 -2 इज इक्वल टू +12। तो 2x बराबर क्या होगा +12/2 इज इक्वल टू +6। इसमें भी क्या आएगा बेटा +6 आएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगला बता रहे हैं, नोट कर लिए। अब बेटा सी नंबर है, देखिए सी नंबर बता रहे हैं कैसे इसको लगाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सी वाला, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखो चलिए बेटा, देखिए CrO5 का निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया फिर वही सी नंबर है सोल्यूशन, लेट ओ एन ऑफ Cr इज इक्वल टू एक्स मान लिया। अब देखिए ओ एन ऑफ CrO5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो होगा ओ एन ऑफ Cr प्लस 5 इंटू ओ एन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्रोमियम का बेटा x माने 2 इंटू एक्स हो गया, प्लस 5 इंटू -2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 2x नहीं, 2x तो नहीं होगा बेटा ना, यहाँ x है ना, कि 2x क्यों लिखेंगे, 2x नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे ना। ओ एन ऑफ Cr का x है, ये x है ना, तो x यहाँ गया, प्लस के स्थान में 5 2 10 -10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +10 आएगा। रूल्स से तो यही आ रहा है बेटा। देखिए क्रोमियम का x मान लिए हैं, CrO5 का 0, ओ एन ऑफ Cr प्लस 5 इंटू ओ एन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इंटू -2 0। हाँ ये +10 आएगा बेटा। रूल से तो आप निकालना ये आएगा, लेकिन बेटा ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। याद रखिएगा, मैंने आपको रूल में बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगी। ग्रुप नंबर से अगर ज्यादा आ जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि उसमें कुछ न कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस, यानी एक्सेप्शनल बोलते थे, कुछ बता देते एक्सेप्शन है जिसकी वजह से 10। नहीं बेटा ये गलत है, 10 नहीं आएगा। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, 6 उसको 6th ग्रुप में रखा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वहां पे देखेंगे तो इसकी 10 जो आ रहा है ये रॉन्ग है। अब ये कैसे सही होगा इसको देखिए। देखिए बेटा इसको हम इधर से इरेज कर दे रहे, बगल में ही बता दे रहे जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ऑक्सीडेशन नंबर का तो हर न्यूमेरिकल्स में आएगा, बता दे रहे हैं। 2 ही न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग वाला बता देते हैं, फिर बैलेंसिंग, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
चलिए, अब बेटा क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ये जो CrO5 है, CrO5 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसके स्ट्रक्चर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है। क्या सही है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक बटरफ्लाई, तितली जैसा। तितली जानते होंगे, देखे होंगे बटरफ्लाई। देखिए होता क्या है, जैसे ये Cr है, ये Cr है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये देखिए तितली की तरह दिख रहा है। दिमाग बैठा लीजिएगा कि सर जी बटरफ्लाई बोले थे, ये O और ये O, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, ये O और ये O है ना, देख रहे हैं ना तितली जैसा। और ये डबल बॉन्ड ऐसे रहता है, देख रहे हैं, दो पंख है इसका, है ना। तो तितली जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक बटरफ्लाई। अब यहां देखिए कितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, हमने आपको बताया था बेटा कि जो पराक्साइड होता है, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है जिसको बोलते हैं पराक्साइड ऑक्सीजन। तो देखिए पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1 होती है। तो देखिए ये देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसका क्या होगा? -1 होगा। इसका भी क्या होगा? -1 होगा। इसका भी क्या होगा? -1 होगा। इस ऑक्सीजन का भी -1, क्योंकि ये पराक्साइड है। और ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन है इसका क्या होगा? -2। अब देखिए निकालिए, कैसे निकालेंगे? लिख दे रहे हैं ON ऑफ CrO5 इज इक्वल टू 0। अब ON ऑफ Cr प्लस 4 इंटू ON ऑफ पराक्साइड ऑक्सीजन प्लस ON ऑफ, ये नॉर्मल है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब बेटा सही आ जाएगा। देखिए क्रोमियम का हमने X माना है बेटा, प्लस 4 इंटू पराक्साइड में बेटा होता क्या? -1 होता है, और प्लस ये -2 होता है ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? X -4 -2 इज इक्वल टू 0। x -6 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा? +6। याद रखिएगा, इसमें जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो भी क्या होगी? +6 होगी। यही इसका आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है एकदम। ये वाला गलत है, तो नोट कर लीजिएगा बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछ देता है कभी कभी, तो ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम अगले टाइप का न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग को मैंने लेक्चर में बता दिया है किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये CrO5 वाला। इसको भी इरेज करेंगे, रेडॉक्स चल रहा है, समझ में तो आ ही जाएगा, रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब बेटा जैसे क्वेश्चन दे देता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया गया? एनसीईआरटी में है आपका क्वेश्चन, मैं उसी से करा देता हूँ, उसी से रिलेटेड है सर, मैं करवा दे रहा हूँ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन। वैसे भी बहुत से हैं क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे इसमें, एक दो क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का, तो आप इसके बाद करेंगे तो आपको समझ में भी बहुत तुरंत जल्दी जल्दी आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन एनसीईआरटी में,
जैसे कोई क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है। इसमें इस क्वेश्चंस में आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 2H2 प्लस Cl2। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल करके समझा दे रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे। देखिए बेटा, जैसे ही आ गया ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बताने का, तो कैसे आप बताएंगे। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या करना है, आपको बताना है, रीजन के साथ बताना है। एक क्वेश्चन पहले करा रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा क्या, MnO, क्वेश्चन वही लिख दे रहे हैं, MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये क्वेश्चन है बेटा। जब भी क्वेश्चंस लगाना होता है तो आप क्या करेंगे, पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, है ना। अब बेटा देखो यहां एक चीज और देखो, जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये प्रोसेस, इसको दिमाग में बता चुका हूं लेक्चर में बेटा, फिर से एक बार रिपीट हल्का सा कर दिया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह कैसे कार्य करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। दूसरा, जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे काम करता है, उल्टा है, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग। क्लियर। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाए रहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सरसाइज जब आप खोलेंगे तो इस पे आधारित ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, लिखा गया है। तो एक दो क्वेश्चंस करके हम आपको बता दे रहे हैं, और फिर अपना क्वेश्चन लगाइएगा, आपको लग जाएगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा लगा लेंगे। चलिए बेटा, अब आइए अपने टॉपिक पे। अब इस इक्वेशन में हमको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, और रीजन के साथ बताना है क्यों हो रहा है। चलिए बेटा, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। जैसे बता रहे हैं रूल, हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, तो क्लोरीन का -1 होता है। यहाँ ऑक्सीजन का क्या है, निकाल लीजिए। बेटा दिक्कत हो रही है तो यहाँ निकाल लीजिए। MnO2 इसका 0 होगा, Mn का x मान लीजिए, 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा, +4। तो यहाँ ऑक्सीजन का तो -2 होगा, इसका 2 2 जब 4, यहाँ +4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा, इसका क्या होगा, +2 होगा। यहाँ हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। अब देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल से बताए थे ना, मॉलिक्यूल कंपाउंड से सबका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका 0 हो जाएगा। चलिए बेटा, जब भी ये न्यूमेरिकल आ जाता है, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन पर हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लिख दिए।
अब आइए सवाल देखिए, आपका सवाल अब लग जाएगा, वो कंसेप्ट याद रखिए, लग जाएगा। देखिए यहाँ देखिए एम एन और यहाँ एम एन दिख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए 4 से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है, 2 प्लस 4 से +2 हो रहा है। तो यहाँ बेटा क्या हो रहा है, ओ एन ऑक्सीडेशन नंबर, ओ एन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, ओ एन डिक्रीज कर रहा है। और आप जानते हैं डिक्रीज इन ओ एन को क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन हुआ, MnO2 हो गया। क्लियर। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बेटा बता दिया है, ये इतने से ही सारा न्यूमेरिकल लग जा रहा है। कोई पूछेगा क्यों, तो बता दीजिएगा, यहाँ 4 से 2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जिसका रिडक्शन होता है वह कैसे कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, मैंने बताया था। अब बेटा आइए दूसरा देखिए, यहाँ देखिए Cl का -1 से क्या हुआ बेटा, यहाँ 0। आप जान रहे हैं 0 बड़ा होता है, 0 तो बड़ा होता है, ये -1 से 0 हो रहा है। तो यहाँ बेटा क्या हो रहा है, ओ एन इंक्रीजेज, ओ एन बढ़ रहा है ना, इंक्रीजेस। और ओ एन इंक्रीज होने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए लिखे हैं बेटा, ओ एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे कार्य करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा क्या हुआ, HCl। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो आप कर लेंगे आराम से, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके। ये जो लिखे हैं है ना, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, और फिर इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस लगा डालिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसको बेटा रहने दे रहे, दूसरा न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, तो इसको भी बता दे रहे हैं, एक और न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। अब बेटा जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया 2FeCl3 प्लस H2S एरो 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। ये इक्वेशन है, लिख लीजिएगा इसको। 2FeCl3 प्लस H2S एरो 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी क्या बताना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग
ये बताना है आपको इस इक्वेशन में। चलो बेटा इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पहली इक्वेशन आप लिखिए 2Fe प्लस H2S एरो 2FeCl2 प्लस 2HCl प्लस S। ये इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को लिखिएगा 2Fe से लिख करके, और हर एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखिए पहले। चलिए देखिए बेटा, यहां देखिए क्लोरीन की क्या है, -1 है, तो इसका क्या होगा, आयरन का +3 होगा। यहां हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का क्या होगा, -2। यहाँ क्लोरीन का -1, इसका क्या होगा, +2। यहाँ हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, सल्फर का क्या होगा, 0। ये हमने लिख दिया। अब तो आप लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे, लग जाएगा बेटा। चलो वही देखो कंसेप्ट लगाओ। अब देखो क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रही है। एक चेंजिंग यहाँ दिख रही है ना, FeCl3 में क्या हो रहा है, FeCl2 हो रहा है। तो 3 से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, 3 2। एक चेंजिंग ये हो रही है, और एक चेंजिंग देखिए सल्फर का यहाँ से बेटा ये हो रहा है। 2 चेंजिंग, बाकी कहीं चेंजिंग नहीं हो रही है। कहीं हो रही, नहीं हो रही है। अब यहां देखो 3 से क्या हुआ, 2 हुआ, लिख दिए। ON बेटा क्या हुआ, ON क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ON डिक्रीज हुआ है ना बेटा, घटा। और ON डिक्रीज होने को बेटा क्या कहते हैं, 3 से 2 हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। देखिए ना घट रहा है ON, देखो यहां लिखे ना रिडक्शन में ON डिक्रीज कर रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वह कैसे कार्य करता है, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सीधे शार्ट में OA लिख दे रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिएगा OA। OA माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी OA। कौन है बेटा यहाँ पे, FeCl3, ये कार्य कर रहा है। अच्छा बेटा यहाँ देखिए -2 से 0 हो रहा है, -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ ON क्या हो रहा है, ON इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ON इंक्रीज को बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब बेटा यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हमने रिड्यूसिंग एजेंट को ऐसे लिख दिया RA, अगर लिखेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट यह बेटा कौन है, H2S। तो इस तरह से बेटा मैंने 2 न्यूमेरिकल के माध्यम से मैंने करके दिखाया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप कैसे करेंगे। इस तरह का आप ये दोनों न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा और अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा। जितना भी रिएक्शन का न्यूमेरिकल्स आएगा आप कर लेंगे। पहले नंबर पर क्या करना है, जो भी एलिमेंट रहेंगे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बाद देखना है कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, घट रहा होगा तो रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे कार्य करता है,
रेडियोसिंग एजेंट और फिर अपना लिख दीजिएगा। तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही। इस तरह से ये आपका सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है रेडॉक्स में, अब आप इस पे आधारित चाहे कोई भी न्यूमेरिकल्स रहेगा आप लगा लेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।